हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इंटरेक्शन एनर्जी इन जे कपलिंग के ऊपर होगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी इन जे कपलिंग है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब जे और जे आपस में कितनी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं या कपल करते हैं या फिर कितनी एनर्जी के साथ ये जुड़ते हैं। अगर मैं और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब जे और जे आपस में कपल करते हैं तो कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या कितना एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है, ये होता है इंटरेक्शन एनर्जी इन जे कपलिंग का मतलब। अब सेकंड पॉइंट ये है, ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो हमें बताती क्या है। तो इंटरेक्शन एनर्जी हमें बताती है सेंट्रल लाइंस के अंदर कितना स्प्लिटिंग होगी। मतलब समझने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास एक सेंट्रल लाइन है, ये एक ओरिजिनल लाइन है। तो इस ओरिजिनल लाइन से ऊपर लेवल कितना जाएगा और इससे नीचे लेवल कितना जाएगा। मतलब इसके अंदर ये ओरिजिनल लाइन है, इसके अंदर ऊपर कितना स्प्लिटिंग होगी और इसके नीचे कितना स्प्लिटिंग होगी, ये सब हमें कौन बताएगा, इंटरेक्शन एनर्जी बताएगी। और इंटरेक्शन एनर्जी की हेल्प से हम निकालते हैं टर्म शिफ्ट। और टर्म शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2s+1 नीचे l और जे। 2s+1 एटॉमिक फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है टर्म शिफ्ट का, जो हम जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जान लिया जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हमने मान लिया हमारे पास एक एटम है, ये हमने एक एटम मान लिया जिसके अंदर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास बेसिकली दो टाइप के मोशन होंगे, पहला स्पिन मोशन होगा और सेकंड होगा ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, स्पिन मोशन क्या होगा, स्पिन मोशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के ऊपर ही घूमता रहेगा और ऑर्बिटल मोशन में ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण से इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल मोशन के कारण से क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एच से और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, एल स्टार और एस स्टार से हमने इसको डिनोट कर दिया। और जब ये एस स्टार और एल स्टार एक दूसरे के साथ कपल करते हैं तो ये हमें क्या देगा, जे स्टार देगा। ठीक है, ये तो बात की हमने यहाँ पे एल एस कपलिंग सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास मान लिया ये हमारे पास एक न्यूक्लियस और एक एटम के अंदर हमने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लिया। समझने के लिए हम दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास वही दो टाइप के मोशन होंगे, पहला स्पिन मोशन होगा, दूसरा ऑर्बिटल मोशन होगा। तो इसका जो स्पिन मोशन है उसको हमने डिनोट कर दिया S1 स्टार से और इसका जो ऑर्बिटल मोशन है उसको हमने डिनोट कर दिया L1 स्टार से। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसको हमने डिनोट कर दिया S2 स्टार से और ऑर्बिटल मोशन को हमने डिनोट कर दिया L2 स्टार से। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चार एंगुलर मोमेंटम है। चार एंगुलर मोमेंटम कौन से होंगे, S1 स्टार, S2 स्टार और L1 स्टार और L2 स्टार। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके पॉसिबल कम्बिनेशन लेके चलेंगे। पॉसिबल कम्बिनेशन का मतलब क्या है, सबसे पहला पॉसिबल कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, S1 स्टार का S2 स्टार के साथ हो जाएगा। ठीक है, फिर L1 का L2 के साथ हो जाएगा, फिर S1 का किसके साथ हो जाएगा, L1 के साथ। S1 स्टार का पॉसिबल कम्बिनेशन L1 स्टार के साथ हो जाएगा और फिर S1 का L2 के साथ। ठीक है, ऐसे करके हम इनके पॉसिबल कम्बिनेशन निकाल लेंगे। बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के पॉसिबल कम्बिनेशन आएंगे। और अगला क्या जाएगा, S2 स्टार का L1 स्टार के साथ और S2 स्टार का हम L2 स्टार के साथ यहाँ पे पॉसिबल कम्बिनेशन निकालेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के पॉसिबल कम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, हमारे पास ये जो है जो S1 स्टार और ये जो S2 स्टार है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने के बाद हमें क्या देगा, कैपिटल S स्टार देगा। ठीक है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम देगा हमें। और जो L1 स्टार और L2 स्टार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमें क्या देगा, L स्टार देगा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमें क्या देंगे, यहाँ पे ये हमें देंगे S स्टार और L स्टार जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हमें देगा ये J स्टार। ठीक है, एक ये पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। दूसरा, इसमें हमें जो जे कपलिंग है, जे कपलिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इंटरेक्शन एनर्जी इन जे कपलिंग निकालनी है तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जब हम सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन एनर्जी निकालते हैं तो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जिक्र हमने यहाँ पे किया था। तो इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी हम निकालते हैं तो वो इंटरेक्शन एनर्जी क्या आती है हमारे पास, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे हम, L स्टार S स्टार कॉस L स्टार और
एच स्टार। ठीक है, जब ये वाला जो रिजल्ट है वो कहाँ पे निकालते हैं, जब स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन निकालते हैं हम, वहाँ पे इस रिजल्ट को निकाला जाता है। ये है सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, हमें निकालना है किसके लिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है। तो ये जो 6 इंटरेक्शन हमने यहाँ पे निकाली हैं, 6 की 6 इंटरेक्शन को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 6 एनर्जी रिलेशन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं बता भी देता हूँ आपको किस टाइप से वो 6 एनर्जी रिलेशन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हमने गामा 1 इक्वल टू ए, क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे A1 लिखेंगे। जब फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, S1 स्टार और S2 स्टार, तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों की जगह S1 स्टार और S2 स्टार। ठीक है, साथ में कॉस और S1 स्टार और S2 स्टार, इस टाइप से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलर हम इसके लिए निकालें इस इंट्रैक्शन के लिए, तो गामा 2 हमें मिल जाएगा, ये क्या जाएगा, A2 L1 स्टार L2 स्टार कॉस L1 स्टार और L2 स्टार। इस टाइप से हम 6 की 6 इंटरेक्शन एनर्जी के लिए जो एनर्जी रिलेशन है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के एनर्जी रिलेशन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 6 एनर्जी रिलेशन हम यहाँ पे निकालेंगे, इसमें से कुछ एनर्जी कुछ जो इंटरेक्शन होंगी वो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और कुछ इंटरेक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगी। अब जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो क्यों होगी और वीक इंटरेक्शन क्यों होगी, इसको हम समझते हैं। जो जे कपलिंग का डायग्राम होता है हमारे पास, उसकी हेल्प से। तो जे कपलिंग में क्या होता है हमारे पास, तो जे कपलिंग में अगर हम टॉप व्यू देखें तो इस टाइप से होता है। मान लिया हमारे पास एक सेकेंड, ये हमने मान लिया L1 स्टार और ये मान लिया उसी इलेक्ट्रॉन का S1 स्टार। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जब L1 स्टार इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, S1 स्टार के साथ, तो हमें यहाँ पे मिलेगा J स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा J स्टार। अब सेम जो L2 स्टार है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, S2 स्टार के साथ, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें, ये मान लिया हमने J1 स्टार मिला यहाँ पे, और ये दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा J2 स्टार। अब ये जो J1 और J2 है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे J स्टार। ठीक है, टोटल रिजल्टेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद ये तो हमने यहाँ पे टॉप व्यू देखा। अगर इसका जे कपलिंग का हम प्रॉपर डायग्राम बनाए तो कुछ इस टाइप से इसका प्रॉपर डायग्राम होता है। ये हमने मान लिया जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो हमने ये मान लिया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमने ये मान लिया L1 स्टार। ठीक है, अब ये S1 और L1 स्टार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, L1 और S1 स्टार इंटरेक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, J1 स्टार। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये J1 स्टार। ठीक है, ये हमने मान लिया J1 स्टार हमें यहाँ पे मिल गया। अब क्या होगा, ये जो L1 स्टार है ये इस J के अराउंड प्रेसेशन करेगा, चक्कर लगाएगा कुछ इस टाइप से। सिमिलर ये जो L स्टार है ये भी इस J के अराउंड प्रेसेशन करेगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है, सेम ये हमने मान लिया जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम S2 स्टार से डिनोट करते हैं, और ये हमने मान लिया इसका L2 है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेकेंड इलेक्ट्रॉन का। अब ये दोनों L2 स्टार और S2 स्टार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे J स्टार। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला J1 स्टार और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, J2 स्टार हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो S2 है, S2 स्टार, ये भी J के अराउंड प्रेसेशन करेगा, और जो L2 है वो भी J के अराउंड इस टाइप से प्रेसेशन करेगा, उसके चारों ओर घूमेगा। प्रेसेशन करने का मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। मान लिया हमारे पास ये J स्टार है और ये L स्टार है, तो ये जो L स्टार है वो इसके चारों ओर इस टाइप से घूमेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट में हमने L2 स्टार और S2 स्टार को इंटरेक्ट करवा दिया, कपल करवा दिया, हमें J2 स्टार मिला। अब ये जो J1 और J2 स्टार है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे J मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये डायग्राम होता है हमारे पास जे कपलिंग का। ठीक है, और इस डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बता देता हूँ, जिसका प्रेसेशन जितना ज़्यादा फास्ट होगा, मतलब कि जो S1 स्टार है, मान लिया S1 स्टार इस J1 स्टार के चारों ओर बहुत ज़्यादा स्पीड में चक्कर लगा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में इसका प्रेसेशन है, तो जितना ज़्यादा स्पीड में इसका प्रेसेशन होगा, इसकी जो इंटरेक्शन है वो उतने ही इसके साथ ज़्यादा होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये इंटरेक्शन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मान लिया ये जो J2 स्टार है ये इस J स्टार के चारों ओर जो प्रोसेसन कर रही है, चक्कर लगा रही है, वो बहुत स्लो चक्कर लगा रही है, तो इसकी J2 स्टार की इस J के साथ जो इंटरेक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, तो ये सब था इसका बेसिक। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो जो इंटरेक्शन एनर्जी है जे कपलिंग वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब एग्जाम में इसको किस टाइप से लिख के आना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन
मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर इज चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने यहाँ पे एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस लिया है और उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास बेसिक दो टाइप के मोशन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन होगा, सेकंड स्पिन मोशन होगा। तो जब ये ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उस एटम की जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम हमने क्या लिया है, एक एटम का लिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन द इंटरेक्शन एनर्जी इज गिवन बाय, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी वो हम कहाँ पे निकालते हैं, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन के अंदर निकालते हैं। तो क्या मिल जाएगी हमें, गामा इक्वल टू ए प्राइम एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एस स्टार। ठीक है, ये थीटा है और जो एल स्टार है वो क्या है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस स्टार क्या है यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो ए है वो हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले रखा है। उसके बाद हम दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जिक्र, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर जिक्र करते हैं तो टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बताया था मैंने बेसिकली 4 क्वांटम नंबर हो जाएंगे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको, एक इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तो बेसिकली हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हो जाएंगे, S1 स्टार, S2 स्टार, L1 स्टार और L2 स्टार। तो यहाँ पे भी हमने यही ले रखा है, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 4 एंगुलर मोमेंटम हो जाएंगे, L1 स्टार, L2 स्टार, S1 स्टार और S2 स्टार। अब इन चारों के अगर मैं पॉसिबल कम्बिनेशन लेने लग जाऊँ तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, बेसिक 6 पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे। 6 पॉसिबल कम्बिनेशन S1 का S2 के साथ, L1 का सेकंड ये है L1 का L2 के साथ, थर्ड L1 का S1 के साथ, L2 का S2 के साथ, इस टाइप से 6 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इक्वेशन नंबर हमने 1 देखी थी, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इंटरेक्शन एनर्जी निकाली थी, वो जो क्या आई थी हमारे पास, गामा इक्वल टू ए प्राइम एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एंड एस स्टार। अब ये जो 6 की 6 इंटरेक्शन है, जो 6 इंटरेक्शन हमने यहाँ पे ली, 6 की 6 इंटरेक्शन इस एनर्जी रिलेशन के अंदर हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास 6 एनर्जी रिलेशन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो द 6 एनर्जी रिलेशन इज, उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो 6 एनर्जी रिलेशन हमारे पास ये आ जाएंगे A1 स्टार, जैसे कि हमने पहले लिख के बताया था, बिल्कुल डिटो वैसे ही हमने 6 एनर्जी रिलेशन यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल द प्रोसेशन ऑफ वेक्टर एंड द ईच स्पिन एस स्टार ऑर्बिटल एल स्टार और प्रोड्यूस ए फील्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास बेसिक दो टाइप के मोशन है, एक स्पिन मोशन है और दूसरा ऑर्बिटल मोशन है। तो जब ये स्पिन मोशन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है तो वहाँ पे भी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है उसके कारण भी वो वहाँ पे एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे यही बता रखा है। और जब एस स्टार और एल स्टार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब भी वहाँ पे एक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो द अदर वेक्टर कैरी आउट लार्मर प्रेसेशन अराउंड दिस फील्ड। अब लार्मर प्रेसेशन हमें क्या बताता है, लार्मर प्रेसेशन हमें बताता है कि ये जो, जैसे कि ये जो जे है, इस जे के अराउंड ये J2 स्टार प्रेसेशन कर रहा है, घूम रहा है, तो लार्मर प्रेसेशन हमें बताएगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी। जितना ज़्यादा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, जितना ज़्यादा स्पीड में ये चक्कर लगाएगा उतना ज़्यादा ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। और जितना स्लो स्पीड में, मान लिया ये स्लो स्पीड में चक्कर लगा रहा है इस जे के अराउंड, तो ये इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा वीक इंटरेक्शन हम उसको इग्नोर कर देंगे, जैसे कि हमारे पास ये 5th और 6th इंटरेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा वीक होंगी। ठीक है, क्योंकि जो L1 स्टार है वो S2 स्टार के अराउंड जो प्रेसेशन करेगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, या उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होगी। L2 स्टार ये है हमारे पास, ये जो L2 स्टार है वो S1 स्टार के अराउंड जब प्रेसेशन करेगा उसकी स्पीड, अब ये L2 स्टार यहाँ है, S1 स्टार यहाँ है, इनके बीच में प्रेसेशन ना के बराबर होगा, तो ये इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, 5th और 6th इंटरेक्शन यहाँ पे ना के बराबर होगी, तो इन 5th और 6th को हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द वेक्टर प्रोसेशन मोर रैपिड हैज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब जो जितना फास्ट प्रेसेशन करेगा, जो जितना फास्ट चक्कर लगाएगा वो इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जो जितना स्लो चक्कर लगाएगा वो इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम जे कपलिंग की जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो निकालेंगे, वो सब हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो लास्ट सेक्शन के अंदर हमने 2 इंटरेक्शन को इग्नोर कर दिया था, बाकी की जो 4 इंटरेक्शन बचती है इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनके लिए इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालेंगे हमें पता करना होगा। यहाँ पे ये जो कोस थीटा वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी होगी। वो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी 2, ये 3 और इसको बोल दिया 4। ठीक है, जब कोस S1 स्टार S2 स्टार की वैल्यू निकालेंगे उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास गामा 1 हमें मिल जाएगी। सिमिलर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, कोस S1 स्टार और S2 स्टार की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस, एक सेकेंड, हम इसकी वैल्यू निकालने की बजाय ये दोनों वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं किसकी,
जो थर्ड इक्वेशन है इसमें वैल्यू निकालेंगे cos L1 स्टार और S1 स्टार की वैल्यू निकालते हैं। अब ये वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि जो S1 स्टार और S2 स्टार के बीच में जो एंगल है वो लगातार चेंज हो रहा है, और एंगल चेंज होने के कारण तो हम इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो इसके ऊपर हम बार करेंगे, बार का रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एवरेज वैल्यू को, फिर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। सिमिलर जो L1 स्टार और L2 स्टार है इसकी वैल्यू निकालना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि L1 और L2 के बीच में जो एंगल है वो लगातार चेंज हो रहा है, और एंगल चेंज होने के कारण से हम इसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले हम जो इक्वेशन नंबर 3 है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये वाली टर्म की वैल्यू, और जो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ये वाली टर्म है, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, वैल्यू निकालनी है हमें cos L1 स्टार और S1 स्टार की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे ये वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या जो L1 स्टार है वो जब S1 स्टार के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये हमें क्या देता है, J1 स्टार देता है। और सिमिलर जो L2 स्टार है ये जब S2 स्टार के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये हमें क्या देगा, J2 स्टार हमें देगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे इस इक्वेशन का, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें जो ट्रायंगल ऑफ कोसाइन है उसका भी हमें पता होना चाहिए। ट्रायंगल ऑफ कोसाइन क्या होता है, मान लिया हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये हमने बोल दिया वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर बी है, और इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हमने मान लिया आर, और यहाँ पे है एंगल थीटा। तो इस आर की जो वैल्यू हो वो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होगी हमारे पास, ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं आर का स्क्वायर कर दूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। अब अगर मैं इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो जे का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या मिलेगा, J1 का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, J1 स्टार का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प पे L1 स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर प्लस 2ab 2L1 स्टार S1 स्टार और cos थीटा थीटा में क्या मिलेगा हमें, L1 स्टार और S1 स्टार। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें cos L1 स्टार और S1 स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली जो टर्म है इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, J1 स्टार स्क्वायर माइनस उस तरफ जाके माइनस में L1 स्टार का स्क्वायर और प्लस में माइनस ही आएगा यहाँ पे भी S1 स्टार का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगी 2L1 S1 स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, cos L1 स्टार और S1 स्टार की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक, अब ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है इस वैल्यू को उठा के ये वाली वैल्यू उठा के हम कहाँ पे पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, गामा 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, A3 L1 स्टार S1 स्टार और cos L1 S1 स्टार की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये वैल्यू हमने निकाली है J1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार और माइनस S1 स्टार। ठीक है, और डिवाइड बाई हम क्या था 2L1 स्टार और S1 स्टार, ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब यहाँ पे ये जो L1 स्टार S1 स्टार ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी, गामा 3 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, और वो क्या आएगी हमारे पास A3/2 और ये आ जाएगी हमारे पास J1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर और माइनस S1 स्टार का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा लेना आप। ठीक है, तो हमने गामा 3 की वैल्यू निकाल ली। अब एक पॉइंट यहाँ पे और रहता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो गामा 3 और गामा 4 की जो इंट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और ये जो इंट्रैक्शन है गामा 1 और गामा 2 की इंट्रैक्शन ये सबसे ज़्यादा वीक होगी। अब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होगी, इसका रीज़न ये होगा जो L1 स्टार है वो और S1 स्टार है ये जो J1 के अराउंड सबसे फास्ट प्रोसेसन करेंगे, और जितना फास्ट चक्कर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो S1 स्टार और S2 स्टार है ये थोड़ा सा वीक, मतलब इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो थोड़ा कम होगी, दैट्स वाई जो गामा 1 और गामा 2 के बीच की जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी वीक हो जाएगी। सिमिलर हम गामा 4 के लिए इंट्रैक्शन एनर्जी निकाल सकते हैं। गामा 4 जैसे यहाँ पे लिखी, यहाँ पे क्या हो जाएगा A4/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास J1 स्टार है तो यहाँ पे आ जाएगा J2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दो वैल्यू निकाल ली गामा 3 और गामा 4 की। अब वैल्यू किसकी निकालते हैं, अब वैल्यू हम निकालते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी,
तो यहाँ पे जो S1 और S2 के बीच में जो एंगल है वो लगातार चेंज हो रहा है, तो इस कारण से हम क्या लेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे। सिमिलर जो इक्वेशन नंबर 2 में है इसकी भी हम एवरेज वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गामा 1 और गामा 2 इन दोनों को एक दूसरे के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा गामा 1 और गामा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा गामा 2 और ये तो, और ये A1 S1 स्टार S2 स्टार और क्या मिलेगा कॉस S1 स्टार और S2 स्टार। ठीक है, और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार, क्योंकि हमें चाहिए इसका एवरेज वैल्यू। प्लस में जो सेकंड वाली टर्म है A2 L1 स्टार L2 स्टार और कॉस L1 स्टार और L2 स्टार। ठीक है, इसके ऊपर भी लगा देते हैं बार, क्योंकि हमें चाहिए इसकी भी एवरेज वैल्यू। तो इनका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें जे कपलिंग का पता होना चाहिए। जे कपलिंग में क्या होता है हमारे पास, बेसिकली अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हमें 3 कोसाइन वाली टर्म मिलेंगे। वो कैसे आएंगे उसके ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं। तो जे कपलिंग लिखते हैं हम यहाँ पे। जे कपलिंग में क्या होता है, जो L1 है वो S1 के साथ इंटरेक्ट करके हमें क्या देगा, J1 देगा, और जो L2 है ये इसके ऊपर स्टार भी आएगा, साथ में स्टार भी लगा लेना, S2 है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमें क्या देगा, J2 देगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो L1 है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, J1 के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस J1 स्टार, और यहाँ पे क्या आएगा, L1 स्टार। ठीक है, और सेकेंड टर्म, ये तो फर्स्ट कोसाइन वाली टर्म आई है, 3 कोसाइन की टर्म मिलेगी हमें यहाँ पे। तो सेकंड में क्या होगा, ये जो L2 है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस J2 के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हमें यहाँ पे जो सेकंड टर्म मिलेगी वो मिल जाएगी हमें कॉस J2 स्टार और इनटू में L2 स्टार। ठीक है, और पहले तो J1 ने किसके साथ, L के साथ इंटरेक्ट किया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर J2 ने L2 के साथ इंटरेक्ट किया, फिर वो, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और थर्ड टर्म हमें मिल जाएगी कॉस J1 स्टार और J2 स्टार। ठीक है, इस टाइप से हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलर इसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एवरेज वैल्यू भी ऐसे ही आएगा, कॉस, यहाँ पे क्या है J1 L1, तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा J1 स्टार और फिर S1 स्टार, जहाँ पे L है वहाँ पे S1 स्टार हो जाएगा बस, और फिर कॉस J2 स्टार और यहाँ पे S2 स्टार, और साथ में ये वाली टर्म है वो दोनों में सेम रहेगी, कॉस J1 स्टार और यहाँ पे आ जाएगा J2 स्टार। ठीक है, तो ये वाली जो है वो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी है और ये वाली जो है वो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी। हमने दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी यहाँ पे निकाल ली। अब ये जो जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू निकाली है, वो जो एवरेज वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस टर्म के अंदर पुट करते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 S1 स्टार S2 स्टार, और सबसे पहले हम पुट करेंगे cos S1 S2 स्टार की एवरेज वैल्यू। तो S1 S2 स्टार की एवरेज वैल्यू ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos J1 स्टार S1 स्टार, और ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे cos J2 स्टार S2 स्टार, और साथ में cos J1 स्टार और J2 स्टार। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पे रख देंगे। प्लस में यहाँ पे प्लस का साइन और इनटू में ये प्लस A2 L1 स्टार और L2 स्टार, और साथ में ये जो इसकी एवरेज वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है ये आ जाएगी cos J1 स्टार L1 स्टार, और सेकंड cos J2 स्टार L2 स्टार, और यहाँ पे ये वाली टर्म हमें एज इट इज़ मिल जाएगी cos J1 स्टार और J2 स्टार। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू निकालेंगे। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमने cos L1 स्टार और S2 स्टार की वैल्यू निकाली थी वैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं cos J1 स्टार और S1 स्टार की। तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। निकालना हमने जब पहले आपको बता दिया था। सिमिलर हम इसका वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे, और ये वाली जो टर्म है इसका भी वैल्यू पुट करेंगे, और ये वाली जो टर्म है इसका वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे। और नेक्स्ट सेक्शन में हम इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है वो पुट करके लिखेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू, ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ये वाली जो टर्म है वो किसकी वैल्यू है, cos J1 S1 की वैल्यू हमने निकाली, और वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। सिमिलर बाकी सब की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो S1 है इस S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा, इस S2 से ये S2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सेम ये L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, और L2 से यहाँ पे L2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, J1 बच जाएगा, यहाँ पे J2 बच जाएगा, यहाँ पे J1 और यहाँ पे J2 बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम J1 और J2 से
मल्टीप्लाई भी कर देंगे और J1 J2 से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, J2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो J1 से जब हम इसको पहले इस फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे J1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, J1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, J2 स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में हमें क्या मिलेगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इंटू में J1 और J2। अब यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म थी। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म थी, वहाँ पे हमने 2 ही टर्म लिखी है। ये जो कोस J1 J2 स्टार है ये भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू में, इसके इंटू में क्या लिखेंगे, कॉस J1 J2। ठीक है, यहाँ पे स्टार जरूर लगा लेना। सिमिलर यहाँ पे भी इसके इंटू में क्या आएगा, कॉस J1 एंड J2। अब इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे J1 से और J2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म को, तो यहाँ पे J1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे J2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसके इंटू में क्या आ जाएगा, J1 एंड J2 हमें मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो कंप्लीट वाली, जो ये कंप्लीट टर्म है जिसकी मैं सर्कल किया, एक ये वाली टर्म और ये कंप्लीट वाली टर्म, ये कंप्लीट कांस्टेंट है, तो इसको हमें कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। इस टर्म को हमने लिख दिया β1, और जो सेकंड वाला जो नीचे सर्कल बनाया है इसको हम लिख देंगे β2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A1 बचेगा, साथ में क्या आएगा, β1, और साथ में cos J1 J2 और इंटू में J1 J2 हमें मिल जाएगा। सिमिलर नीचे हमें क्या मिलेगा, A2, इस कंप्लीट टर्म को हमने लिख दिया β2, और साथ में क्या बचेगा, cos J1 J2 और साथ में इंटू में J1 J2। तो जब हम γ1 और γ2 को लिखेंगे तो β1 की वैल्यू हमने पुट की है ऊपर, और तो कंप्लीट हमें ये टर्म मिल जाएगी। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, और बाकी की जो बची हुई टर्म है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों के अंदर है, तो इन दोनों को कॉमन, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, A1 β1 प्लस A2 β2। ठीक है, और साथ में आ जाएगा cos J1 स्टार J2 स्टार, और साथ में J1 एंड J2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार और लगा देते हैं इसके ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे cos J1 स्टार एंड J2 स्टार की। अब ये जो J1 स्टार और J2 स्टार है, J1 स्टार और J2 स्टार जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल J मिलेगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, सॉरी, हम कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे हमने मान लिया, जैसे हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और ये इनका रिजल्टेंट ये हमने थीटा मान लिया। तो इस R की जो वैल्यू जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही निकाल लेंगे। तो इस J स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, J स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे J1 स्टार, ये आ जाएगा J1 स्टार का स्क्वायर प्लस J2 स्टार का स्क्वायर प्लस 2J1 J2, साथ में स्टार भी आएगा, और cos J1 और J2 स्टार हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, cos J1 स्टार और J2 स्टार, और ये वाली जो टर्म है इसको उठा के उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये इस तरफ प्लस की उस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये आ जाएगा J स्क्वायर माइनस J1 स्टार का स्क्वायर, और ये माइनस J2 स्टार का स्क्वायर डिवाइड बाय J1 J2 मिल जाएगा हमें, J1 और J2। ठीक है, तो cos J1 J2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो J1 से J2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो बची हुई टर्म है, एक सेकंड में यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास, A1 β1 प्लस A2 β2, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, J स्क्वायर माइनस J1 स्क्वायर माइनस J2 स्क्वायर, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब एक सेकंड, यहाँ पे बाय में हमें 2 भी मिलेगा, क्योंकि जब ये 2 उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट टर्म है इस कंप्लीट टर्म को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको हमने बोल दिया A, ये आ जाएगा A/2, और साथ में क्या मिलेगा, J स्क्वायर माइनस J1 का स्क्वायर, और साथ में स्टार लगा लेना। ठीक है, माइनस J2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास γ1 प्लस γ2 की। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे टर्म वैल्यू निकालना चाहें तो टर्म वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम डेल्टा गामा इक्वल टू, ये आ जाएगा γ0 प्लस माइनस γ1 माइनस γ2 सोन γ4 तक हम लिखेंगे। ये जो γ0 हमने लिखा है ये हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो ओरिजिनल लाइन है ये उसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है। अब अगले सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि किस टाइप से जो ओरिजिनल लाइन है उसके अंदर कितना शिफ्टिंग होगी, कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, वो कितना नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे ये हमारे पास ओरिजिनल लाइन है, ये कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, कितना नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ये सब हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर।